जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जेस पॉइंट। जीके जेस पॉइंट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पर टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर। जी हाँ दोस्तों, आज है 11 अप्रैल और 11 अप्रैल से जितने भी मस्ट इम्पैक्ट करंट अफेयर दोस्तों आज हम यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और जो भी स्टैंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने वाले बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आइए दोस्तों हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन E9 देशों की शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। दोस्तों यहाँ पर सही जवाब देना है। एक नंबर का सही होगा ऑप्शन पर ए संजय धोत्रे, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बारे में जानिए दोस्तों। यहाँ पर शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे E9 देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। E9 9 देशों का एक मंच है। इसे यूनेस्को की पहल सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से किसने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर सी डॉक्टर हर्षवर्धन। दोस्तों ऑप्शन पर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों इस बारे में जानिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच का शुभारंभ किया। IHIP के नए संस्करण में भारत के रोग निगरानी कार्यक्रम के लिए डाटा एंट्री और प्रबंधन होगा। पहले की 18 बीमारियों की तुलना में अब 33 रोगों पर नज़र रखेगा। क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नियुक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। क्या है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा नथालपति वेंकटरमन। दोस्तों ऑप्शन पर डी राइट आंसर होगा। दोस्तों इनके बारे में जानिए। यहाँ पर हाल ही में न्यायमूर्ति श्री नथालपति वेंकटरमन को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वह 24 अप्रैल 2021 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे। वह CJI शरद अरविंद बोबडे की सेवानिवृत्ति के एक दिन बाद पदभार ग्रहण करेंगे। वे भारत के 48वां मुख्य न्यायाधीश होंगे। इतना सारे दोस्तों हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा, VBI क्वेश्चन है, इसे 1 से 2 बार देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, सिविलिंग डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर का सही होगा ऑप्शन यहाँ पर ए 10 अप्रैल को। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके बारे में जानिए, हर साल 10 अप्रैल को सिविलिंग डे मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के कुछ हिस्सों में प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को मान्यता प्राप्त एक अवकाश है। अमेरिका में सिविलिंग डे की शुरुआत 10 अप्रैल 1997 में हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि क्लॉडी इबर्ट की सिविलिंग डे मनाने का आइडिया दिया था। उन्होंने अपने सिविलिंग को खोने के बाद इसे मनाने की शुरुआत की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन बनी दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पर ए नेत्रा कुम्मनन, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों जानिए इनके बारे में, नेत्रा कुम्मनन ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी है। उन्होंने एक संयुक्त एशियाई और अफ्रीका ओलंपिक क्वालिफाइंग इवेंट में लेकर रेडियल इवेंट में पहले स्थान पर आकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग किया है। वह सेलिंग में विश्व कप पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी जब उन्होंने अमेरिका के नियामी में 2020 के सेलिंग विश्व कप के कांस्य पदक जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने ऐसे कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जो 2036 तक सत्ता में रहने की अनुमति देगा। तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन यहाँ पर बी रूस। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों इनके बारे में जानिए, हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कानून पर हस्ताक्षर किए जो 2036 तक सत्ता में रहने की अनुमति देगा।
वो पहले से ही 2 दशक से अधिक समय से सत्ता में थे। रूसी संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार राष्ट्रपति का पद ग्रहण नहीं कर सकता है। पुतिन 2012 और 2018 में लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं और ऐसे वे 2024 के राष्ट्रपति की दावेदारी पेश नहीं कर सकते, लेकिन यह नए संशोधन के अनुसार वह 2036 तक सत्ता में रह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नौसेना का विमान डिकमिन्स होने के बाद एक जहाज तोड़ने वालों की निजी संपत्ति बन गया है? तो दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर का सही होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, INS विराट। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके बारे में जानिए, विमानवाहक युद्धपोत INS विराट नौसेना का विमान डिकमिस्ड होने के बाद एक जहाज तोड़ने वाले की निजी संपत्ति बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निजी कंपनी को बताया कि पोत को एक समुद्री संग्रहालय साहसिक केंद्र में बदलना चाहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में खगोलविदों ने WR तारे नाम से सबसे गर्म तारे का पता लगाया है? तो दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर का सही होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, भारत ने लगाया है। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। इसके बारे में जानिए दोस्तों, यहाँ पर भारतीय खगोलविदों ने एक दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोट की निगरानी की, जिससे एक बुलर रेस्ट तारे का WR तारे नाम से एक गर्म तारे में से एक के बारे में पता लगाया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेम्योपैथी डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, 10 अप्रैल को। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके बारे में जानिए, यहाँ पर वर्ल्ड हेम्योपैथी डे यानी कि विश्व होम्योपैथी दिवस प्रत्येक साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन दवाओं के होम्योपैथी प्रणाली के जनक डॉक्टर सैमुअल हेमोमेनन के जन्म का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, किसने भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए RTGS नेफ्ट सुविधा को खोलने का फैसला किया है? दोस्तों 10 का यहाँ पर सही होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों इसके बारे में जानिए, यहाँ पर ऑनलाइन भुगतान क्षेत्रों में एक प्रमुख कदम में भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली और जैसे RTGS और नेफ्ट की प्रत्यक्ष सदस्य लेने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। बैंकों के अलावा अन्य संस्थाओं के लिए केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली RTGS और नेफ्ट के सदस्य कुछ अपवादों के साथ जैसे निगमों को साफ करने और विकास वित्तीय संस्थाओं को चुनने जैसी विशिष्ट संस्थाएं अब तक बैंकों का सीमित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कल का जवाब। जी हाँ, तो कल आप लोग से सवाल पूछा गया था, ऑस्ट्रेलिया और कौन सा देश मिलकर फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर डी, न्यूजीलैंड है। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। और दोस्तों यहाँ पर आज का सवाल देखिएगा, दोस्तों यहाँ पर आज का सवाल है, इसका सही जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश CAO के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों यहाँ पर सही जवाब देना है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों इसका सही जवाब। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।